हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको एक कल स्लॉथ का टॉपिक पढ़ाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस स्लॉथ के बारे में नोट किया होगा और आपको याद भी होगा। ओके, तो देखते हैं। मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि मैं आपको एलिफेंट यानी हाथी के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? हाथी के बारे में। तो आइए देखते हैं हाथी क्या है और हाथी से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आपके सामने प्रकट करती हूँ। तो इससे वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जो हाथी होता है ये कीचड़ में ज्यादा खेलना उछलना कूदना यानी बैठना लेटना ज्यादा ही पसंद करता है। कीचड़ में क्यों? क्योंकि कीचड़ में उन्हें ठंडक मिलती है, राहत मिलती है, क्योंकि उनका शरीर, उनकी चमड़ी है ना बच्चों, बहुत मोटी होती है। मोटी चमड़ी होने के कारण उनको मतलब कीचड़ में खेलना लेटना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें गर्मी, मोटी चमड़ी के कारण बहुत गर्मी लगती है, तो उन्हें पानी में कीचड़ में ठंडक मिलती है। इसलिए पहला पॉइंट तो यही है कि हाथी को कीचड़ में क्या है, हाथी को कीचड़ में खेलना लेटना बैठना ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है वो मैंने आपको बताया है। क्यों लगता है? क्योंकि इनकी मोटी चमड़ी होती है बच्चों। कैसी होती है? मोटी त्वचा, मोटी चमड़ी मोटी त्वचा होती है, इसलिए इन्हें कीचड़ में खेलना लेटना सोना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मोटी चमड़ी के कारण इनके अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। ओके बच्चों, और देखते हैं जो हाथी होते हैं इनके बड़े बड़े कान भगवान ने क्यों बनाए? बड़े बड़े कान क्यों बनाए? क्योंकि बड़े बड़े कानों से, ये आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके हवा करते रहते हैं ना, तो उन कानों से जब ये अपने कान हिलाते हैं तो उनसे हवा आती है। हवा वो खुद करते हैं, इतनी उन्हें गर्मी लगती है ताकि उन्हें अच्छे से सांस मिल सके, इसलिए वो अपने बड़े बड़े कानों को हिलाते डुलाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत है नहीं। कान बड़े बड़े होते हैं, किस लिए होते हैं? हवा करने। वो हवा करते हैं, ऐसे ऐसे डुलाते हैं तो हवा आती है। ठीक है, और देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम वजन का होता है? 3 महीने का छोटा बच्चा है हाथी का, कितने ग्राम वजन का होगा? आपको ऑप्शन में दे देगा बच्चों। 100 kg, 200 kg, 50 kg, 500 kg। तो कुछ बच्चे सोचेंगे 3 महीने का हाथी है तो 3 मंथ ज्यादा तो होते नहीं हो, तो शायद इतना हो। तो क्या है? ये नहीं है। कितना होता है? 200 kg। यानी 3 महीने का हाथी, 3 महीना का हाथी 200 kg का होता है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि 3 महीने का हाथी कितने केजी का होता है? कितने का होता है? 200 kg का होता है। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट हाथी के बारे में जानते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने केजी भोजन करता है, यानी पत्तियां खाता है? 100 किलोग्राम। कितनी? 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल। तो एक दिन में एक बड़ा हाथी, एक बड़ा हाथी एक बार में 100 kg, कितना? 100 kg पत्तियां या टहनियां
खा लेता है, खा लेता है। तो इसमें आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पूछ दिया जाए 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होता है, पता चले आप 100 केजी लगा दो, तो ये क्या ये 100 केजी पत्तियां खाता है, ना कि ये इतने वजन का होता है। 100 केजी पत्तियां खाता है एक बड़ा हाथी, 100 केजी पत्तियां खाता है। और 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होता है बच्चों? 200 किलोग्राम। 2 क्विंटल का 3 महीने का हाथी 200 क्विंटल का 200 किलोग्राम का होता है, यानी 2 क्विंटल का। ओके बच्चों। हाथी के एक झुंड में 10 या 12 हथनी होती है। कितने? 10 या 12 हथनी होती है। कितने? एक झुंड में हाथी के 10 या 12 हथनी होती है। कितनी? एक झुंड में हाथी के एक झुंड में 10 या 12 हथनी होती हैं। 10 या 12 हथनी होती हैं। एक झुंड में कितनी? 10 या 12 हथनी होती हैं। ठीक है। और एक बात ये है कि हाथी के एक झुंड में जो हाथी होता है 14-15 साल तक रहता है। क्या? हाथी झुंड में 14 या 15 साल तक रहता है। 15 साल तक रहता है और फिर इस झुंड को छोड़कर चला जाता है बच्चों। ठीक है। छोड़कर चला जाता है। यानी जो एक झुंड होता है हाथी का 10 या 12 हथनी का होता है। इसमें जो इस झुंड में 14 या 15 साल तक रहता है और फिर इस झुंड को छोड़कर चला जाता है। यानी जो हाथी होता है बच्चा 14 से 15 साल तक रहता है, फिर इस झुंड को छोड़कर चला जाता है। हथनियों का 10 या 12 हथनी एक झुंड में रहती हैं। जो पूरे झुंड की सबसे बड़ी हथनी होती है वो पूरे बुजुर्ग की जो बड़ी हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। क्या? पूरे झुंड बुजुर्ग हथनी होती है। कौन सी? बुजुर्ग हथनी झुंड की सबसे बड़ी नेता होती है। सबसे बड़ी नेता होती है। नहीं, सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की सबसे बड़ी नेता होती है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी नेता कौन होती है, तो सबसे बुजुर्ग हथनी। झुंड में सबसे नहीं कहते, घर में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, बूढ़े से अपने बाबा परदादा है, तो वो घर के बड़े नेता होते हैं। ऐसे ही हमारी जो हथनी सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, झुंड में सबसे बूढ़ी होती है, वही हमारी नेता होती है। उसी की सब लोग बात मानते हैं। जितने हाथी हथनी होते हैं सब एक दूसरे की बात मानते हैं। और जो हाथी होते हैं कोई भी दुख आपत्ति आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हाथी के बारे में यही सब क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। मैंने आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य मैंने बता दिए हैं। यानी हाथी को कीचड़ में खेलना लेटना बहुत पसंद होता है। ठीक है। एक बड़ा हाथी, ये आपको बहुत याद रखना है, 100 केजी और 200 केजी। ठीक है। 10 और 12 हथनी का झुंड होता है। सबसे बुजुर्ग हथनी हमारी नेता होती है झुंड की। और 3 महीने का जो बच्चा होता है वो भी कितने? 200 केजी का होता है। एक बड़ा हाथी कितना भोजन करता है? 100 केजी। यानी एक बार में, यानी एक दिन में जो बड़ा हाथी होता है 1 क्विंटल भोजन करता है। आपको ये बहुत याद रखना है। 200 और
100 में, ठीक है ना, आप उल्टा पुल्टा कर जाओ। तो ठीक है, मैं आपको अगले दिन अगले जानवर के बारे में बताऊंगी कुछ नया। तो आप लोगों से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।